नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और गुलामों की बिक्री। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है गुलामों की बिक्री। तजिकिस्तान का एक गुलाम बाजार, एक से एक बढ़िया गुलाम सस्ते दामों में। मुतैबो, हमें इनमें से एक भी गुलाम पसंद नहीं, तो फिर आपको कैसा गुलाम चाहिए? साबू जैसा। हमने सुना है कि हिंदुस्तान में चाचा चौधरी के पास एक लंबा चौड़ा इंसान है, उसको ला दो, हम 1 लाख दिनार देगा। 1 अरब सिक्का होता है 1 लाख दिनार। 1 लाख दिनार, इतने में तो 10 साबू तुम्हारे हवाले कर दूं। मुतैबा चाचा चौधरी के पास। चौधरी, साबू को बेचोगे? भाई, साबू कोई भेड़ बकरी नहीं जो तुम खरीदने निकल पड़े। गुलामों की खरीद फरोख्त का जमाना लद गया है, अब हर इंसान आजाद है। मैंने कभी हार नहीं मानी, साबू को गुलाम बनाकर ही दम लूंगा। रुस्तम, वो देखो, साबू झपकी ले रहा है। पहना दो इसके हाथों में जंजीरें और गुलाम बनाकर ले चलो। आका, मैंने इसको जंजीरें लगा दी है। उठो, तुम्हारी आजादी के दिन खत्म हुए। तजिकिस्तान का गुलाम बाजार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सटाक। और साबू को गुस्सा आ जाता है। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है और साबू उन जंजीर को तोड़ देता है। नहीं, मुझे मत पकड़ो। तड़ाक, धड़ाम। मैंने तुम्हें कहा था ना कि गुलामी के दिन लद गए हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू की छतरी। दुनिया भर के झंझटों में फंसे रहते हो, कुछ घर की भी सूद लिया करो। पता है मुद्दत हो गई है तुम्हें मुझे फिल्म दिखाए हुए। अरे भगवान, तो इतना गर्म क्यों होती है? मैं आज ही तुम्हें फिल्म दिखाई देता हूं। अरे भाई साबू, जरा जाकर मैटिनी शो के 2 टिकट ले आना। अभी लो चाचा जी। ओह, बारिश शुरू हो गई। सिनेमा हॉल थोड़ी ही दूर पर है। 2 टिकट, कॉर्नर की सीटें। बारिश का मौसम और मेरे पास छतरी नहीं है। क्यों ना मैं साबू की छतरी लेकर चंपत हो जाऊं? और वो साबू की छतरी लेकर चंपत हो जाता है। अरे मेरी छतरी! अरे बारिश के साथ तूफान भी, और वो छतरी के साथ तूफान में उड़ जाता है। ओह, अरे देखो, बादलों में कौन उड़ा जा रहा है? छतरी उसे उड़ाए लिए जा रही है। शुक्र है हवा थम गई। अब मैं नीचे की ओर जाता हूं। और छपाक! ओह, कीचड़! मेरी तौबा, अब मैं साबू की किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कहानी छेदीलाल की। अरे खोटे, हाँ लोटे, क्यों ना हम छेदीलाल की गठरी हथिया ले। मैं रस्सी लटकाकर गठरी ऊपर खींच लेता हूं। ठीक है। ओह, ये क्या? अगर मैंने हाथ छोड़े तो हड्डी पसली टूट जाएगी। अरे गठरी के साथ छेदीलाल भी आ गया। तभी ओह, रस्सी टूट गई। छपाक! बचाओ! अरे साबू, छेदीलाल एक बार फिर मुसीबत में फंस गया है। मछली बाद में पकड़ेंगे, पहले इसे निकालो। अभी लो चाचा जी। और साबू अपने मछली मारने वाले जाल से उसे बाहर निकाल लेता है। अरे कांटा निकल गया और एक जोरदार झटका लगता है। लो, इसे कहते हैं आसमान से गिरा तो खजूर में अटका। छेदीलाल फैक्ट्री के चिमनी में फंस गया है। चाचा जी, मुझे निकालो। फैक्ट्री के कर्मचारी, गोविंदा, आओ भट्टी जलाएं। अरे ऐसा ना करना, भट्टी की चिमनी में छेदीलाल फंस गया है, वो जलकर मर जाएगा, तो उसे जल्दी निकालो। अगर हमारी भट्टी ना जली तो उससे हमारे उत्पादन में कमी आ जाएगी। साबू, जरा छेदीलाल को निकालना। चाचा जी, मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा है, तो फायर ब्रिगेड को बुलाओ। मुझे मम्मी की याद आ रही है। जल्दी चलो, एक आदमी फैक्ट्री की चिमनी में फंस गया है।
ओह, सीढ़ी छोटी रह गई। मम्मी, ठहरो, मैं भी आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। क्यों भाई, तुम्हारा पाइप उस फैक्ट्री तक चला जाएगा? चला जाएगा, पर पैसे 2 कारों की धुलाई जितने लूंगा। बेशक लेना, पहले मुझे अपना काम तो कर लेने दो। साबू, छेदीलाल को लपकने के लिए तैयार हो जाओ। फुर्र फुर्र। धन्यवाद साबू, मुझे मेरी मम्मी के पास ले चलो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जोरोविस्की। रूसु पहलवान जोरोविस्की का मुकाबला स्वीडन के टाइगर के साथ। ओह, ये तुम्हें दिन में तारे दिखाएगा। टाइगर बेचारा जोरोविस्की के एक ही गुस्से में मर गया। जोरोविस्की देखकर आगे खंबा है। ठक, ये खंबा मेरे रास्ते में आया, मैं अभी इसे उखाड़कर फेंकता हूं। जोरोविस्की ने सीमेंट से गढ़ा खंबा उखाड़ दिया। आश्चर्य, विश्वास नहीं होता। जोरोविस्की शायद दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। अच्छा, अब मैं अपने घर चला, पर उधर किधर? आगे तो किले की मोटी दीवार है। दीवार को तोड़ना मुझे आता है। देखो, तड़ाक, दीवार के दूसरी तरफ। तुम्हें इस तरह किले की दीवार नहीं तोड़नी चाहिए थी। बदतमीज, मुझसे जुबान लड़ाता है। ठहर, दूसरे गुस्से से तेरी खोपड़ी भी तोड़ डालता हूं। ये इतना आसान नहीं है। ओह, साबू ने जोरोविस्की को उठा लिया और उसे उठाकर नदी में फेंक दिया। अब थोड़ी देर पानी में रहो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रॉकेट। एक दिन, अरे ये कुत्ता कहां से आ गया? अरे भगवान, एक भूखा प्यासा कुत्ता आ गया है, क्यों ना इसे रख लें। अरे पहले क्या इस घर में जानवर कम हैं जो एक आवारा कुत्ते को रखने की सोच रहे हो? इस बेजुबान पर रहम करो। घर रहम से नहीं, राशन से चलता है। 150 रोटी रोजाना साबू खा जाता है, ऊपर से तुम्हारी चाय और नाश्ते के खर्च अलगे। नाश्ते के खर्च अलग। मैं किस किस का पेट भरूं? निकालो इस कुत्ते को। अच्छा भगवान, इतना तो तुम कर सकती हो कि इस बेचारे को फिलहाल कुछ खाने को दे दो, उसके बाद इसे चलता कर देंगे। चाची, मेरा नाश्ता तैयार है क्या? तैयार है, पर पहले नदी पर से स्नान कराओ, तभी मिलेगा। बाप रे, चाची के नियम तो सुप्रीम कोर्ट के कानून से भी कड़े हैं। चल भाई साबू, नदी पर नहाने आओ, पेट भर खाओ। तभी खबरदार, जहां खड़े हो वहीं रहो। अपनी तिजोरी की चाबियां दो, नहीं तो तुमने सुना नहीं, चाबियां निकालो। तभी छलांग, ओह, ढिसुम, उफ। मिस्टर, तुमने पेट भर लिया, अब रास्ता नापो। नहीं, अब ये कहीं नहीं जाएगा। इसने हमें लूटने से बचाया है, इसलिए आज से ये भी हमारे परिवार का सदस्य बन गया। अच्छा, पर इस नए सदस्य का नाम क्या रखें? रॉकेट, क्योंकि इसने रॉकेट की तरह उछलकर डाकू को धर दबोचा था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्टेशन पर। साबू, मुझे बरेली जाना है, ये सामान जरा स्टेशन तक पहुंचा दो। अभी लो चाचा जी। और साबू उन सामान को लेकर स्टेशन की तरफ चल पड़ा। साबू, स्टेशन आ गया है, सामान रखकर तुम घर जाओ। स्टेशन मास्टर साहब, बरेली की गाड़ी कब आएगी? वो 1 घंटा लेट है। चलो तब तक यहाँ प्लेटफॉर्म पर बैठकर इंतजार करते हैं। लंगर, हाँ डंबर, क्यों ना हम उस मुसाफिर का टोकरा उड़ा दें। उसमें क्या है, मुर्गियाँ सफर में उड़कर भाग ना जाएं, इसलिए उन्हें टोकरे में बंद करके ले जाते हैं। लंगर तो उस मुसाफिर को बातों में लगा, पीछे से मैं वो मुर्गियों का टोकरा पार करा दूंगा। गाड़ी का इंतजार करते करते भूख लग गई होगी, लीजिए समोसा खाइए। आप, मेरे और आपके दादाजान क्लास फेलोज थे, हम दोनों भी दोस्त हुए ना। अच्छा, तुम कहते हो तो खा लेता हूँ, लीजिए कोल्ड ड्रिंक पीजिए। वाह, तरावट आ गई। अरे मेरा टोकरा और वो मेरे पुश्तैनी दोस्त, वो भी गायब। अभी अभी मैंने 2 आदमियों को तुम्हारा टोकरा लेकर भागते देखा। कोई बात नहीं डंबर, आओ अब इसे खोलकर मुर्गियां निकालें। और उसे खोल देते हैं। तभी भौं भौं, ओह, अरे बाप रे।
रॉकेट आओ, गाड़ी आने वाली है। रास्ते में इसे देखकर दूसरे कुत्ते ना भौंके, इसलिए मैंने इसे टोकरी में बंद कर दिया था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कांस्टेबल फीताराम। छेदीलाल ने अपनी कार पोस्ट ऑफिस के सामने खड़ी की। कुछ पोस्ट कार्ड खरीद लिए जाएं और वो पोस्ट ऑफिस के अंदर चला जाता है। जब तक वो पोस्ट कार्ड खरीदे, क्यों ना मैं उसकी कार ले उड़ूं, काफी पैसों में बिकेगी। अरे मेरी कार! कांस्टेबल, एक बदमाश मेरी कार ले उड़ा। मैं उसे पकड़ूं तो सही, पर पैदल कैसे? अरे साबू, मेरे दिमाग में हलचल हो रही है। लगता है कहीं पास ही जुर्म हुआ है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। कांस्टेबल फीताराम, चाचा जी, एक बदमाश कार लेकर भाग गया है। फिक्र ना करो, मैं अभी उसे पकड़ कर लाता हूँ। नहीं साबू, अगर तुम उसे पकड़ने गए तो तुझे तरकीब कौन देगा? कोई देसी तरकीब लगाओ कि वो मेरे द्वारा ही पकड़ा जाए। तब तो कांस्टेबल फीताराम, तुम्हें मेरा घूसा खाना पड़ेगा। मैं तैयार हूं। अगर और कोई घूसा दिखाता तो उसे मैं हवालात में बंद कर देता, पर तरक्की के लिए मैं सब कुछ सहने को तैयार हूं। और ढिसुम, और वो साबू के घूसे से सीधे हवा में उड़ता हुआ सीधे उस कार में जाके गिरा। धड़ाम! टाड़! कार रोको! कांस्टेबल फीताराम, तुमने बहादुरी से उस कार को पकड़ा। तुम्हें हेड कांस्टेबल बनाया जाता है, पर यह तुम्हारा गाल क्यों सूजा हुआ है? सर, इसको रहस्य ही रहने दें तो अच्छा है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है डबल डेकर। अरे कस्तूरी लाल, क्या बात है? घबराए हुए नजर आ रहे हो? चाचा जी, मिस्टर डीजल ने ये चिट्ठी भेजी है कि वो आज मेरी डबल डेकर चुरा ले जाएगा। हैं? ये कैसा चोर है जो चिट्ठी लिखकर पहले सूचना दे देता है? मिस्टर डीजल कारों का इंटरनेशनल चोर है। एक बार उसने होनोलुलु के प्रेसिडेंट समेत कार को चुरा लिया था। वो जो कहता है करके छोड़ता है। साबू, जाओ और कस्तूरी लाल की डबल डेकर पर दिन रात पहरा दो। मशहूर ठग मिस्टर डीजल। उस्ताद डीजल, अब क्या होगा? चाचा चौधरी ने साबू की ड्यूटी डबल डेकर पर नजर रखने की लगा दी है। घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। डबल डेकर जरूर चोरी होगी। कुछ देर बाद, साबू देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। वाह, पूड़ियाँ देसी घी की हैं। हाँ, खाओ। वाह, पेट भर गया। मैं तुम्हारे लिए लस्सी भी लाया हूं, वो रही घड़े में। वाह, बड़ी मीठी है। भर पेट खा लिया, अब नींद आ रही है। अपनी तरकीब कारगर हो रही है। साबू सो गया, अब डबल डेकर अपनी है। अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता। ओह, डबल डेकर रुक क्यों गई? पूरा एक्सीलेटर दिया है, फिर भी आगे नहीं बढ़ रही। साबू ने इसे पाँव में बांध रखा है। साबू, माफ कर दो, मैं हार गया। मिस्टर डीजल, पहले वादा करो कि किसी की गाड़ी नहीं चुराओगे। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साइकिल दौड़, जिसमें विभिन्न देशों के प्रतियोगी के अलावा भारत चैंपियन रॉकी भी भाग ले रहा था। रॉकी दौड़ शुरू हुई। प्रतियोगिता के शुरू होने के कुछ ही देर बाद मुस्तफा आगे निकल गया। फर्स्ट मुस्तफा जिंदाबाद। इस हार की बदनामी से तो मर जाना ही बेहतर है। अरे नौजवान, ठहरो, मुझे मत रोको। मैं आज तक कोई भी साइकिल रेस नहीं हारा, लेकिन टर्की का एक मामूली आदमी मुझसे बाजी मार गया। अब जिंदा रहने से क्या फायदा? हिम्मत से काम लो। अगली साइकिल दौड़ कब है? कल। बस गले से फंदा उतार दो, कल की साइकिल दौड़ देखने मैं भी आऊंगा। दूसरे दिन साइकिल दौड़ शुरू होने वाली है। मुस्तफा, 1 मिनट, जरा मैं तुम्हारी साइकिल देखना चाहता हूँ। क्यों? चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। अभी पता चल जाता है। चाचा चौधरी मुस्तफा की साइकिल का चेन कवर खोलता है। मेरा शक ठीक निकला। चेन कवर के अंदर बिना आवाज वाली एक मोटर इंजन लगा हुआ है। चाचा जी, इंजन को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है। वो अभी बताता हूँ, जरा ये सीट खोलने दो।
देखो, ये सीट पेट्रोल की टंकी है। पाइप के द्वारा ये पेट्रोल नीचे इंजन तक पहुंचता है, जिससे साइकिल सर पर दौड़ती है। मुस्तफा, तुम्हारे लिए वो दूसरी साइकिल आ रही है, उससे तुम साइकिल दौड़ में भाग ले सकते हो। और साइकिल दौड़ शुरू हो गई। रॉकी, शाबाश, बेचारा मुस्तफा। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाची का हलवा। चाची, आज तो हलवा खाने को दिल कर रहा है। हाँ भगवान, ठीक है, जाओ नदी से नहा कर आओ, तब तक मैं हलवा बनाती हूँ। चलो अब हलवा तैयार करूं। बुरी आदतें पड़ गई है इन सबको। इतनी महंगाई में भी खाएंगे तो देसी घी का हलवा, वरना नहीं। बहन, क्या बना रही हो? हलवा? कोई बारात आ रही है? नहीं, साबू के लिए। जरा मेरे घर चलो और रुई धुनने में मेरी मदद करो। अभी आग बुझाकर चलती हूँ। चलो, इनके नहाकर आने से पहले ही लौट आऊंगी कुछ दूर। बाकू, हम कैसे माने कि तुम विश्व के सबसे बड़े सिंहमार हो? मैंने अमेरिका के सरकारी खजाने पर कड़ा पहरा होते हुए भी उसे चुरा लिया था। इतना बड़ा काम तो नहीं। हाँ, अगर तुम चाचा चौधरी के घर से माल चुरा कर दिखाओ तो मान जाए गुरु। चलो मुझे उसका घर दिखाओ। ये रहा उसका घर। अलीगढ़ी ताला लगा है और खिड़कियां हैं बंद। तो क्या हुआ, मैं पिछले पाइप से ऊपर चढ़ जाता हूँ। छत को फोड़ने के लिए ड्रिल मेरे पास हमेशा रहती है। छत में छेद हो गया, अब यहाँ से अंदर घुसा जा सकता है। और वो सीधे वहां से अंदर घुसता है और धप। ओ चाची, हम नहाए। हलवा तैयार है, अभी ताला खोल कर देती हूँ, मुझे निकालो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दादा 404। इटली का दादा 404। गोबर सिंह, तुमने हमको भारत क्यों बुलाया? एक आदमी को मरवाना है। बस एक आदमी? गोबर सिंह, तुमको हमारा टाइम बर्बाद किया। जानता नहीं, हम बैंक लूटता है, पुल तोड़ता है, सरकारें बदलता है और रेलवे लाइनें उड़ाता है। हम मामूली एक आदमी नहीं मारता। 404 वो मामूली आदमी नहीं है, बल्कि चाचा चौधरी है, जिसके आगे हमारी सारी बंदूकें और तोपें फेल हो चुकी हैं। किधर है वो? वो रोज इस पार्क में ठीक 8 बजे आकर अखबार पढ़ता है। ऑल राइट, हमने कुर्सी के नीचे टाइम बम रख दिया है। ये टाइम बम ठीक 8:05 पर फट जाएगा और उसके साथ साबू, आज पार्क में बड़े खूबसूरत फूल खिले हैं। अखबार में खबरें भी मसालेदार है। मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, इसलिए मैं तो सोता हूँ। 8:04, बस 1 ही मिनट में। तभी साबू की नाक में बेल समझकर एक चूहा उसमें घुस गया। और ओ मेरी नाक, आ आ आ छ, बचो, बड़ाम, हाय। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शतरंज का खिलाड़ी। गोबर सिंह और धमाका सिंह। सरदार, इस शीशी में क्या है? दस्त लाने की तेज दवाई। लेकिन आपको इसकी क्या जरूरत पड़ गई? कल शतरंज की चैंपियनशिप का टूर्नामेंट हो रहा है। वैसे तो मैं चाचा चौधरी से जीत नहीं सकता, क्योंकि उसे इस दवाई के 2 बिंद पिला दी जाए ताकि वो टूर्नामेंट में भाग ही ले ना सके और मैं चैंपियन बन जाऊं। वाह, जाओ चाचा चौधरी को चाय पर बुला कर लाओ। अच्छा हुआ चाचा जी, आप रास्ते में ही मिल गए। सरदार गोबर सिंह ने आपको चाय पर निमंत्रण दिया है। चलो भाई, स्वागत है चौधरी साहब। अरे भाई साबू तो अंदर नहीं आ सकता। उसकी फिक्र ना करें, उसे बाहर ही चाय दे देंगे। आप अंदर आ जाइए, बैठिए, मैं रसोई से चाय लेकर आता हूँ। और रसोई में जाकर वो चाय में दस्त की दवाई मिला देता है। चौधरी साहब शुरू कीजिए। गोबर सिंह, तुम तो जानते हो मैं चाय में चीनी ज्यादा पीता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। रसोई से मैं अभी चीनी लेकर आता हूँ, लीजिए, जितना दिल चाहे डालिए। वाह, चाय सचमुच बड़ी अच्छी बनी है। इसका पता आपको थोड़ी देर बाद चलेगा, जब जबरदस्त लगेंगे। दूसरे दिन, अरे धमाका सिंह, गोबर सिंह कहाँ है? शतरंज टूर्नामेंट का टाइम निकला जा रहा है। वो कल से ही टॉयलेट में बैठा हुआ है, उसे दस्त लग गए हैं। चाचा जी, दवाई तो उसने आपकी चाय में डाली थी, फिर उसे दस्त कैसे लग गया? जब वो चीनी लेने गया था तो मैंने कब बदल दिए थे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चंद्रू। अरे चंद्रू, ये क्या कर रहे हो? पैसा कमाने का धंधा।
मैंने ये पुतला लटका दिया है, पेड़ के पीछे से हम बोलेंगे बचाओ बचाओ। राहगीर इस पुतले को असली आदमी समझेंगे और जब बचाने आएंगे तो इस गड्ढे में गिर जाएंगे, उनका माल हमारा हो जाएगा। इस गड्ढे को घास फूस से ढक दें ताकि दिखे नहीं। चंद्रू, एक आदमी आ रहा है। बचाओ बचाओ, डाकू मेरे गले में फांसी का फंदा डालकर लटका गए हैं। फिक्र ना करो, मैं अभी आया। ओह अब उसका सारा माल हमारा। थोड़ी देर बाद चंद्रू, एक शिकार और आ रहा है। बचाओ, डाकू मुझे फांसी पर लटका कर चले गए। कितनी देर से तुम ऐसे लटके हो? 1 घंटे से। 1 घंटे से? चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। रॉकेट, उस पेड़ के पीछे जाकर देखना कौन छिपे हैं। भाओ भाओ, बाप रे चंद्रू, भागो। भाग कर कहाँ जाते हो? ओह उफ, बेवकूफ हो, फांसी पर लटका आदमी 1 मिनट 1-2 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। यही तुम गलती कर गए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गर्मी की छुट्टियां। चाचा जी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? गर्मी की छुट्टियां आ गई हैं, मैंने सोचा कुछ दिन किसी हिल स्टेशन पर बिताएं। चाचा जी टाटा। वाह, क्या मजे का सफर है। चाचा जी, कार यहीं खड़ी कर दो, अपना हिल स्टेशन आ गया। आगे हम पैदल ही जाएंगे। वाह, पता नहीं उस स्पोर्ट्स वाले के पास मेरे नाप के रोलर्स हैं या नहीं, जाकर पता कराओ। घाटी के ही नीचे एक होटल में। बेटा नहा ले, कितना गंदा हो रहा है। नहीं नहाऊंगा, नहीं नहाऊंगा। क्या बात है बहन जी, इस लड़के को नहाए हुए 1 महीना हो गया है। डॉक्टर कहता है यदि वो नहीं नहाएगा तो उसे फोड़े फुंसियां निकल आएंगी। वाह चाचा जी, स्पोर्ट्स वाले के पास मेरे नाप के रोलर्स मिल गए। सर्राट। तभी ओह, नहा ले बेटे। नहीं नहाऊंगा। और साबू उस स्विमिंग पूल में गिर जाता है और बौछार। नहीं नहाऊंगा। धन्यवाद साबू, तुमने इसे नहला दिया। इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं पे खत्म होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।